नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत राज पवार और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे देश भर की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं धार्मिक दृष्टिकोण की नहीं, मैं आज बात करने वाला हूं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से और वास्तुकला के दृष्टिकोण से हम लोग बातचीत करेंगे। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू और सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये टेम्पल इतना महत्वपूर्ण है, कैसे ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन अयोध्या यूपी। अयोध्या यूपी में ये टेम्पल है आपके पास, और टेम्पल इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट एट राम जन्मभूमि, और राम जन्मभूमि पर यह टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, आप अगर इसको देख सकते हो तो ये ड्राइंग है राम मंदिर की, और यहां पर आप देख सकते हो ये मेन टेम्पल है। ठीक है, ये मेन टेम्पल जो है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग में है। 3 स्टोरी आपके पास मेन टेम्पल है, हर एक स्टोरी 20 फीट के लगभग आसपास है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर स्पायर है। अभी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि कितनी इसकी हाइट है और किस तरह से ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो पूरा परकोटा आपके पास बनाया गया, मतलब आउटर वॉल जो है वो बनाई गई इस तरह से। पूरे मंदिर के अंदर 5 मंडप हैं, अलग अलग मंडप जो है अलग अलग एक तरह से हॉल्स बने हुए हैं, जो अलग अलग काम के लिए, कीर्तन के लिए, आपके पास भजन के लिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पर आगे फर्दर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पिलर्स भी कितने हैं और यहां पर नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। ठीक है, तो इस पूरी एनालिसिस को बढ़िया तरीके से इस पूरी समझने के लिए भी और इस पूरे एनालिसिस का पीडीएफ के लिए आप फॉलो कर सकते हो @PW यशवंत सर पर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो बात करते हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अब यहां पर देखोगे जो चीफ आर्किटेक्ट्स हमारे पास यहां इस मंदिर को बनाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जी जो हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जी के ही बेटे हैं, और ये सोमपुरा फैमिली इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में इनको महारत हासिल है, और काफी समय से ये फैमिली भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे जो जितने भी टेम्पल बनते हैं उनकी आर्किटेक्चर में, उनको उनकी वास्तुकला में वो बहुत अग्रिम रहते हैं। आगे देखो डिजाइन एडवाइजर्स की बात करें, क्योंकि इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का एक टेंपल बन रहा है तो डिजाइन एडवाइजर्स हर एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहां इंक्लूड किया गया है। तो हर तरह के जो वेरियस आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, क्योंकि ये एक बहुत ही ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो सालों साल टिका रहे, उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स से भी एडवाइस ली गई। नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी जो इतनी बढ़िया संस्थान है इनको यहाँ पर इनसे एडवाइस लिया गया, इनसे टेक्निकल एडवाइस पूरे बिल्डिंग को बनाने में, पूरे टेम्पल को बनाने में ली गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टॉर्बो एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड टीसीईएल। टोटल एरिया जो मंदिर का है, पूरा एरिया जो टोटल है वो 70 एकड़ का टोटल एरिया है, और जो टेम्पल एरिया है वो 2.77 एकड़ है। राम मंदिर के जो पूरा कंस्ट्रक्शन है 70% एरिया ग्रीन एरिया है, मतलब एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। टेम्पल डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ 380 फीट, विड्थ आपके पास 250 फीट, और हाइट जो है वो 161 फीट के आसपास इसको देखने को मिलती है। अगर आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो इंडियन नागर स्टाइल के अंदर, नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल बनते हैं, नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल हैं वो सभी इसी स्टाइल के अंदर, नागर स्टाइल के अंदर ही बनाए जाते हैं। सिमिलरली आप देखोगे आर्किटेक्चरल हाईलाइट्स तो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको बताया टेम्पल 3 स्टोरीज में है। ठीक है, 392 पिलर्स इसके अंदर हैं और 44 दरवाजे यहां बनाए गए। मेन दरवाजा सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार है जहां से एंट्री है। ठीक है, डेट ऑफ इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024, आप सबको बिल्कुल पता है, पूरे देश भर को पता है ये बात। अब यहां पर देखोगे ये एक मेन आपका पूरा जो ड्राइंग है राम टेम्पल की वो ये है राम मंदिर की, और यहां देखोगे ये मेन गर्भगृह वाला एरिया जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हो कि सर 3 फ्लोर, मतलब 20 फीट पर फ्लोर की हाइट से बनाया गया है, और ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है वो है 161 फीट। ठीक है, तो 3 स्टोरीज विद ईच फ्लोर 20 फीट हाई। सिमिलरली जो परकोटे की बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल है, ये 732 मीटर लॉन्ग है और 14 फीट वाइड अराउंड द टेम्पल, मतलब परकोटा जो वॉल है वो 14 फीट चौड़ी वॉल है। पुराने जमाने में किले जो बनते थे उनकी वॉल भी लगभग इतनी होती थी, आज से ज्यादा होती थी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर सदियों सदियों तक टिके हैं। इसी वजह से स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरह की इतना बढ़िया इन्होंने यूज किया है, और बहुत ही 14 फीट वाइड अराउंड द टेम्पल वॉल जो है वो यूज कर रखी है, और 732 मीटर लॉन्ग है, पर पूरा परकोटे की मैं बात कर रहा हूं।
ईस्ट वेस्ट लेंथ 380 फीट और विड्थ लगभग 250 फीट के आसपास आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखो एंट्री फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व दिशा से इसमें एंट्री है मंदिर के अंदर, और ये आपके पास एंट्री है, और असेंडिंग 32 स्टेयर्स, 32 स्टेयर्स से आप ऊपर चढ़ के मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हो, और थ्रू द सिंह द्वार के थ्रू इसके अंदर एंट्री देखी जाती है। सिमिलरली यहां पर देखो टोटल 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे, 44 डोर्स यहां पर बनाए गए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस तरह से राम मंदिर का, जो कि इसमें कंप्लीट डिटेलिंग मैंने आपको बताई है। अब आगे देखो सर, किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं, किसी भी संरचना को जब हम बनाते हैं, हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला हम स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हैं और दूसरा हम लोग ध्यान रखते हैं इकोनॉमी का। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके पास, क्योंकि राम मंदिर एक नेशनल इंपॉर्टेंस का स्ट्रक्चर है, तो इकोनॉमी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है यहाँ पर स्ट्रेंथ, कि ये स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक टिका रहना चाहिए, बहुत लंबे समय तक। एक सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इसको आप ओवर डिजाइन भी कर सकते हो स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं। और किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो आती है उसके मटेरियल से और टाइप ऑफ फाउंडेशन से पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उन्हीं दोनों बातों को हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि मटेरियल कौन कौन सा यूज किया गया है और टाइप ऑफ फाउंडेशन किस तरह से यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ देखो स्टील और आयरन इज कंप्लीटली अवॉइडेड इन द स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर के निर्माण में स्टील और आयरन उसको कंप्लीटली अवॉइड किया गया, उसके यूज को। कॉपर प्लेट्स को जनरली यूज किया गया, लेकिन स्टील और आयरन को बिल्कुल हटाया गया, ताकि किसी तरह का जंग लगने या कोरोजन का कोई भी इफेक्ट यहां पर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। सिमिलरली जो पत्थर यूज किया गया आउटर वर्क के लिए, उसका जो आउटर ढांचा है बनाने के लिए, मेन मंदिर को बनाने के लिए, वो बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन यूज किया गया है। अब पिंक सैंडस्टोन का क्या खास बात है सर? पिंक सैंडस्टोन की खास बात यह है कि ये कोर्ट्स ग्रेन्ड है और इसमें रेजिस्टेंस टू रफ वेदर कंडीशंस, मतलब अगर वेदर खराब भी हो जाता है तब भी ये जो आपका पत्थर है वो खराब होने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया रहने वाली है, बहुत लंबे समय तक टिके रहने वाला है, इवन इन द रफ वेदर कंडीशंस। और नेचुरल एंटी स्लिप सरफेस होता है इसमें, मतलब चिकनाट नहीं है, बिल्कुल भी स्लिपेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवर द टाइम यहां पर एंटी स्लिप सरफेस मेंटेन रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज फॉर एस्थेटिक पर्पस, सुंदरता के दृष्टिकोण या सुंदरता के लिए भी इस तरह के पत्थर को, पिंक सैंडस्टोन को जनरली यूज किया जाता है। आप देख सकते हो मंदिर कितना बाहर से सुंदर आपको दिख रहा है, वो पिंक सैंडस्टोन की वजह से ही दिख रहा है। अब आगे देखो, जब मंदिर में आउटर एरिया तो बता दिया मैंने, अब यहां पर फाउंडेशन के ऊपर जो प्लिंथ लगाते हैं हम लोग, ताकि कोई मॉइस्चर अंदर ना आ जाए स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो प्लिंथ भी आपकी किससे बनी है? वो प्लिंथ बनाई गई है ग्रेनाइट स्टोन को लगा के, ठीक है। यूज इन द प्लिंथ के अंदर ग्रेनाइट स्टोन को यूज किया गया है। सिमिलरली अंदर, मंदिर के अंदर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो व्हाइट मकराना और कलर्ड मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। यूज इन द इनले वर्क, अंदरूनी काम के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोर्स ऑफ द टेंपल, पूरे मंदिर के जितने भी दरवाजे हैं, जैसे बताया 44 दरवाजे हैं, जितने भी दरवाजे आपके पास बनाए गए हैं वो टीक वुड से बनाए गए, सागवान की लकड़ी से बनाए गए, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल आपके पास टिम्बर होती है। शालीग्राम रॉक को यूज किया गया इसके अंदर। शालीग्राम रॉक से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, जो मूर्ति प्रतिस्थापित होने वाली है उस मूर्ति को शालीग्राम रॉक से बनाया गया, जो कि लाई गई है नेपाल के गंडक रिवर से, ठीक है। और जैसा आप सबको पता है कि रॉक जो है 60 मिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। और इसको विष्णु भगवान का जो अवतार भी माना जाता है और राम जी को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इस वजह शालीग्राम रॉक को ही यूज किया गया है, और धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त, इससे ज्यादा उपयुक्त कुछ हो भी नहीं सकता, जो शालीग्राम रॉक को इसलिए इस मंदिर के लिए यूज किया गया। जैसा आप देख सकते हो, ये शालीग्राम रॉक है जो नेपाल से मंगवाई गई थी अयोध्या, और इसका प्रॉपर पूजन हुआ है, सब कुछ हुआ है। और फिर इसी से जो शिल्पकार है उन्होंने इसी से रामलला की मूर्ति बनाई है, और वही 22 जनवरी को स्थापित होने वाली है। इसके अलावा कॉपर प्लेट्स यूज होंगी, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके अलावा अष्ट धातु, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मर्क्यूरी, इससे बन के एक बेल बनाई गई है। ये आप देख सकते हो, बेल इस तरह की, लगभग 2100 किलो की ये बेल है। और इस बेल की खास बात ये भी है कि जब आप इस बेल को बजाओगे तो लगभग 15 किलोमीटर तक इसका साउंड जो है, वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, ठीक है। तो जब राम मंदिर के अंदर घंटी बजेगी तो लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको इसकी ध्वनि सुनाई देगी, उसका साउंड सुनाई देगा, ठीक है। इस पर्पस से ये बनाया गया है, अष्ट धातु को यहां पर यूज किया गया। सिमिलर देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर मटेरियल तो इंपॉर्टेंट है ही, और हमने देखा कि हम बहुत ही बढ़िया मटेरियल, हमने जितना बेस्ट पॉसिबल मटेरियल थे वो सब यूज किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ किस तरह की फाउंडेशन हम बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता है कि हमें कभी भी कोई हाई राइज बिल्डिंग भी बनानी होती है तो हम उतना ही ज्यादा एक्सकेवेशन करते हैं, ताकि हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया बने। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे, उतना हमें पता है कि उतना ही हम उसके पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर लोड लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को यूज किया गया है।
14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, मतलब लगभग 50 फीट का रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को यूज किया गया है। कंक्रीट अपने आप में ही काफी स्ट्रांग होता है, उसको कॉम्पैक्ट किया गया, और रोलर कॉम्पैक्ट मतलब बार बार मल्टीपल टाइम्स लेयर बाय लेयर उसको कॉम्पैक्ट किया गया है ताकि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, उसकी भार वहन करने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाए। इस वजह से ये स्ट्रक्चर सालों साल तक टिका रहने वाला है और एक बहुत ही मजबूत नींव इस स्ट्रक्चर की बनाई गई है, इस टेंपल की बनाई गई है। हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन द फाउंडेशन ऑफ द टेंपल। तो जब आपने 14 मीटर मतलब 50 फीट का फाउंडेशन बनाया है, वो भी पूरा का पूरा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, एक तरह से ये आर्टिफिशियल रॉक जैसा ही है। ये कोई जमीन पर नहीं, एक तरह से पत्थर पे ही पूरा मंदिर फाउंडेशन है। इस तरह से आप देख सकते हो, एक तरह का आर्टिफिशियल रॉक के ही आपको देखने को मिलेगा। इतनी मजबूत फाउंडेशन इस पर्टिकुलर मंदिर की बनाई गई है। 21 फीट हाई प्लिंथ ऑफ द ग्रेनाइट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राउंड मॉइस्चर। अब यहां पर फाउंडेशन तो आपने रॉक सॉलिड बना दिया, लेकिन उसके ऊपर हो सकता है कि टाइम के साथ जो पानी मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर हो सकता है अंदर बिल्डिंग में एंटर कर जाए वाया कैपिलरी एक्शन, या किसी भी तरीके से बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकता है, टेंपल के अंदर एंटर कर सकता है, जो टेंपल की लोड बियरिंग कैपेसिटी और उसके सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लिंथ लेवल है वो ग्रेनाइट स्टोन का बनाया गया है, जहां ताकि मॉइस्चर अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा ग्रेनाइट की वजह से, और साथ ही साथ 21 फुट हाई बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत लंबे समय तक ये चांस ही नहीं है कि यहां पर किसी तरह का कोई भी सेटलमेंट, माइन्यूट सा भी सेटलमेंट या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट किसी भी पार्ट ऑफ द टेंपल पे देखने को मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर अयोध्या जोन के अंदर। तो ये आपको क्लियर है कि इतनी मजबूत फाउंडेशन, मजबूत नींव बनाई गई है। 14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और उसके ऊपर 21 फीट आपका ग्रेनाइट स्टोन, और फिर ये मंदिर आपका बनाया गया है। क्लियर है। अब इसके अलावा देखोगे तो मंदिर के अंदर ही अब एक, आप कोई भी अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो आपको सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के आसपास होनी चाहिए। इसका आप हमेशा ध्यान रखते हो। जैसे फायर सर्विस वगैरह होती है, जैसे कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर जो अगर लंबे समय तक टिकना है उस स्ट्रक्चर को, तो उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। ये बिल्डिंग भी आपके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। राम मंदिर जो है, ये टेंपल भी आपके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की तरह बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसके अंदर ही आपके पास एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक डेडिकेटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस पर्टिकुलर मंदिर के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, पानी को भी यहां पर ट्रीट किया जाएगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रॉपर्ली इसके अंदर डेडिकेटेड जो है टेंपल के लिए बिल्कुल अलग से है। फायर सर्विस है, इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन है, ठीक है। उसके अलावा पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर ऑफ 25,000 कैपेसिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, एक पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। जितने भी श्रद्धालु आएंगे 25,000 की कैपेसिटी का मेडिकल फैसिलिटी वहां तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर, मतलब अगर यहां पर एरिया में कहीं पर भी बिजली गिरती है, अगर मंदिर के आसपास बिजली गिरती है, मंदिर पर बिजली गिरती है, तब भी लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए गए हैं ताकि उसका इंपैक्ट कम से कम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर या हमारे मंदिर के ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीट आपके पास है यहां पर राम मंदिर, ठीक है। ये ऊपर यहां पर ध्वजा लगाई गई है, ठीक है। दिस इज कलश, यहां पर कलश है। ये आपका शिकारा है, ठीक है। ये पूरा स्पायर इसको कहते हैं, आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्पायर कह सकते हैं, ठीक है। ये आप यहां देख सकते हो 3 मंजिल, ये तीनों मंजिल यहां 3 फ्लोर के अंदर आपके पास बनाई गई है। गर्भगृह यहां कहीं आपके पास है, गर्भगृह यहां पर है, ठीक है, जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। उसके अलावा मंडपा, जैसे मैंने आपको बताया था 5 हॉल्स बनने वाले हैं, 5 मंडप बनेंगे, 5 हॉल्स बनाएंगे अराउंड, ठीक है। और चारों कॉर्नर्स पर आपके पास मंदिर भी वहां पर स्थापित किए जाने वाले हैं। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बहुत ही रॉक सॉलिड फाउंडेशन है, और साथ ही साथ जो मटीरियल यूज किया वो सालों साल तक टिकने वाला है। इसके अलावा भी, या फिर राम मंदिर की जो आपके पास जितने भी डिटेल्स हैं, इन डिटेल को भी सालों साल तक बचाए रखने के लिए एक टाइम कैप्सूल भी मंदिर के जस्ट नीचे 2000 फीट की गहराई पर लगाया गया है। टाइम कैप्सूल जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बात है कि टाइम कैप्सूल जो है, मतलब जमीन के अंदर 2000-2500 फीट नीचे गाड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर कॉपर प्लेट पे पूरी इंफॉर्मेशन राम मंदिर की वहां पर लिखी हुई है, ताकि बाद में भी और सदियों तक इसकी बातें रहें, सदियों तक ये मंदिर या ये कंस्ट्रक्शन जो है वो लोगों के जहन में रहे, और पता चले कि ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही मार्वलस स्ट्रक्चर आपके पास था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।